एक चीख एक घुटन और सच का बोझ डक्की बाई के इंकशाफात ने पूरे मुल्क में तूफान बर्पा कर दिया है। पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हर सुनने वाले को झंझोड़ कर रख दिया। सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई एक नौजवान, एक यूट्यूबर, लेकिन इस बार वो व्लॉगर नहीं, एक मजलूम की हैसियत से सामने आए। अतवार की शाम उन्होंने कैमरे के सामने बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे तारीक लम्हे खोल कर रख दिए। आवाज बारी, आंखों में दर्द और दिल पर लगे जख्म साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया, मुझे पकड़ा गया, हिरासत में रखा गया और फिर तशद्दुद शुरू हुआ। एनसीसीआईए के अफसरान जिन पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं में से एक अफसर ने उनका मोबाइल, उनका बाइनांस अकाउंट छीन तमाम ट्रेड्स नुकसान में बंद कर दी और फिर $3,26,000 यानी 9 करोड़ रुपए अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। रकी भाई ने हिम्मत करके पूछा, ये पैसे सरकारी अकाउंट में क्यों नहीं जा रहे? जवाब सिर्फ एक जुमले में दिया गया, मसला हल करना है या नहीं। जैसे कानून नहीं, जैसे कोई जंगल का असूल चल रहा हो। जब बात अंदरूनी हलकों में लीक हो गई तो घबराहट छा गई। फौरन अदालत में फाइल तैयार की गई और पैसों को रिकवरी का नाम देकर पेश कर दिया गया, लेकिन हकीकत वो नहीं थी। हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक थी। रकीब भाई ने बताया कि उन्हें गालियां दी गई, उन्हें थप्पड़ों से मारा गया और बहुत बुरी तरह उन पर तशद्दुद किया गया। उस दौरान उनमें से एक ने कहा कि 8 करोड़ दे दो, सब सेट हो जाएगा। अरूप का नाम एफआईआर से निकालने के लिए उन्हें 60 लाख रुपए देने पड़े। रकीब भाई ने एक लम्हे का जिक्र किया जो शायद उनकी जिंदगी का बदतरीन लम्हा था, जब उन्होंने अपने किसी जानने वाले से कहा, बराए करम गार्ड से कहो थोड़ा कम मारे। ये सुनकर दिल काम जाता है। पूरा सोशल मीडिया, शोबज, शख्सियात, मद्दाह सब एक ही बात कर रहे हैं। अगर ये किसी मशहूर शख्स के साथ हो सकता है तो एक आम शहरी के साथ क्या होता होगा?